बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। विशाखापट्टनम में योग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में योग दिवस की इस यात्रा को जब वे देखते हैं तो यह उन्हें चीजें कई याद दिलाती हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जब 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था तो इसका आयोजन करने के लिए बहुत कम समय बचा था, फिर भी दुनिया के 175 देश हमारे साथ खड़े हो गए। विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लाखों की संख्या में लोग योग कार्यक्रम में शामिल हुए और योगासन किए। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने योग के बढ़ते दायरे और इसके महत्व का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया का हर देश किसी न किसी तनाव से जूझ रहा है, ऐसे में योग हमें शांति की ओर ले जाता है। पीएम ने कहा कि योग कई बीमारियों के उपचार में बहुत कारगर है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत को दुनिया भर में योग सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करेगा। इस अवसर पर 191 देशों के 1300 शहरों में योग को लेकर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से देश की प्राचीन परंपरा और सौम्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। जापान में भारतीय दूतावास ने टोक्यो में भी योग दिवस समारोह आयोजित किया गया, जहाँ 2000 लोगों ने एक साथ योग किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मानसून हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों और चंडीगढ़ व दिल्ली में मानसून के पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। अब सिर्फ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां मानसून का दस्तक देना बाकी है, लेकिन अन्य राज्यों के साथ ही इन राज्यों में भी झमाझम बारिश हो रही है। ईरान से 290 भारतीयों को लेकर एक विमान शुक्रवार देर रात दिल्ली पहुंचा। इसमें ज्यादातर छात्र हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ईरान ने एक विशेष पहल करते हुए 1000 भारतीयों को निकालने के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया है। इन भारतीयों को 3 चार्टर्ड विमानों से लाया जा रहा है, जिसमें से यह पहला विमान था। भारत ने इजराइल और ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इसके अलावा शनिवार सुबह एक और फ्लाइट ईरान से भारतीयों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची है। जैसे ही यात्री एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और राहत की सांस ली। जहां रूसी सैनिकों के पैर पड़ते हैं वो जगह हमारी हो जाती है, ये कहना है पुतिन का। पुतिन बोलते हैं पूरा यूक्रेन ही हमारा है। पुतिन से जब यह पूछा गया कि क्या रूस यूक्रेन से बिना शर्त आत्मसमर्पण चाहता है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से मांगा है, इस पर उन्होंने हम मौजूदा जंग में यूक्रेन से आत्मसमर्पण की मांग नहीं कर रहे हैं। एक पुराना नियम है जिसके मुताबिक जहाँ रूसी सैनिकों के पैर पड़ते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि रूसी और यूक्रेन वासी एक ही लोग हैं। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो पूरा यूक्रेन हमारा है। पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन के शहर सूमी पर भी कब्जा कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर अपनी इच्छा को सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने दुनिया में कई बड़े शांति प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। ट्रंप ने कहा, कांगो और रवांडा के बीच समझौता करवाया, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका, सर्बिया और कोसोवा के बीच शांति लाई, मिस्र और इथियोपिया के बीच टकराव रोका और मिडिल ईस्ट में इब्राहिम समझौता किया, फिर भी मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे लिखा कि अगर सब कुछ सही चला तो इब्राहिम समझौते में और देश भी जुड़ेंगे और मिडिल ईस्ट पहली बार एकजुट होगा। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को पेरिस डायमंड लीग में जर्मनी के जूलियन वेबर को पछाड़ते हुए 2 वर्षों बाद अपना पहला डायमंड लीग खिताब जीता है। इससे पहले पेरिस डायमंड लीग में वे 2 बार लगातार दूसरे स्थान पर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने अपनी पहली ही कोशिश में शानदार थ्रो करते हुए 88.16 मीटर दूर भाला फेंक कर खिताब अपने नाम किया है। वहीं दूसरी कोशिश में उन्होंने 85.10 मीटर रही। इसके बाद अगले 3 थ्रो फाउल किए। वहीं आखिरी प्रयास में नीरज ने 82.89 मीटर की दूरी तय करी। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा की गई कार्यवाही से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत को लेकर एक बार फिर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर, सिंधु जल संधि, व्यापार और आतंकवादी खिलाफत जैसे लंबित मुद्दों पर वार्ता की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से ये बात कही है। शहबाज ने रूबियो के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान पाकिस्तान की इच्छा की पुष्टि की।
दक्षिणी पश्चिम जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने दिल्ली कैंट क्षेत्र से 4 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। चारों एक ही परिवार के हैं। पुलिस ने इनके पास से बांग्लादेशी पहचान संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान मोहम्मद असद अली, नसीमा बेगम, मोहम्मद नईम खान और आशा मोनी के रूप में हुई है। चारों पिछले 12 वर्षों से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पुलिस ने चारों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से निर्वासित कर दिया है। विकास से जुड़ी नीतियां, अर्थव्यवस्था, सिनेमा, खेल और अध्यात्म जैसे विषयों पर सारगर्भित चर्चा के लिए पहचाने जाने वाले अमर उजाला संवाद का मंच एक बार फिर तैयार है। पहली बार ये संवाद भारत के हृदय यानी मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। 26 जून को राजधानी भोपाल के ताज लेक फ्रंट होटल में यह संवाद होगा, जहां अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां जुटेंगी और मध्य प्रदेश के विकास समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगी। संवाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में होगा। वे मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर मुख्य उद्बोधन देंगे। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से वे मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।